सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस महीने में हुई है, इसमें ही इख्तिलाफ है। मुअर्रिखीन में शदीद इख्तिलाफ पाया जाता है और इस इख्तिलाफ की वजह और इसमें हिकमत यही हो सकती है बारी ताला की तरफ से कि भाई इस दिन को लोग कहीं बतौर त्यौहार के नाम मनाने लगे, इसलिए एक दिन मुकर्रर बिल-इत्तिफाक नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस दिन हुई, इसमें इख्तिलाफ है। और मुअर्रिखीन ने अपने अपनी आरा उसमें जिक्र की हैं, जिस तरह के बुनियत तालिबीन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इसमें हज़रत पीराने पीर ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन 10 मुहर्रम बताया है। 10 मुहर्रम को यौम आशूरा कहते हैं। इसकी वजह तस्मीर का उन्वान किया सफ़ा नंबर 447 पर, और ये शायद शुदा नुमानी कुतुबखाना लाहौर की। फिर इसकी आगे फजीलत बयान करने के 10 मुहर्रम की फजीलत क्या है। फज़ाइल बयान करते करते एक फजीलत ये बयान की गई कि हमारे महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। यानी ये 10 मुहर्रम की फजीलत ये है कि इसमें हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया है। तो हज़रत पीराने पीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश 10 मुहर्रम बताते हैं। आज जो हज़रात पीराने पीर के नाम पर 11वें खाते हैं और ख़त्म दिलाते हैं और कहते हैं हमसे बड़ा उनका कोई आशिक नहीं है और हमसे बड़ा कोई उनको मानने वाला नहीं है, तो फिर 10 मुहर्रम की तारीख को नज़रअंदाज क्यों कर देते हैं। उनको चाहिए कि 10 मुहर्रम के दिन जो है वो ईद मनाएं भी। एक तबका वो है जो 10 मुहर्रम को शोक मनाता है, हर साल मार्केटें बंद, हर चीज़ बंद, जुलूस निकालता है, और ये भी जुलूस निकालने के कायल हैं। तो फिर इनको चाहिए दोनों ही जुलूस निकाल लें। 10 मुहर्रम को वो अपना जुलूस निकाल लेंगे, अपने निकाल लें। वो एक तरफ जो है रोते पीटते हुए जा रहे हों